नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी टाइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शहनाज। आप देख रहे हो डीडी टाइम न्यूज। अब रुक करते हैं इस वक्त की मुख्य रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ शिक्षा क्षेत्र 15 कमेटी का सम्मेलन बनाती सर्वोदय जूनियर हाई स्कूल खरसरा में हुआ, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष श्री राजेश्वर कुमार सिंह तथा मंत्री सत्यप्रकाश गौतम बनाए गए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोष पांडे ने पुरानी पेंशन की लड़ाई प्रदेश एवं देश के पैमाने पर अटेवा के झंडे के नीचे लड़ी जा रही है। 2006 में अनुदानित विद्यालयों में शिक्षक कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई है, उसके लिए संगठन कोर्ट में याचिका दायर किया है। संगठन लिपिक द्वारा परिचालक का पद जो समाप्त किया गया है, उसकी बहाली के लिए संघर्ष कर रहा है। जिंदा नजर आना जरूरी है। कार्यक्रम को गति देते हुए आदरणीय सुभाष जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो कोषाध्यक्ष है। जो भी एरियर भी पास होता है वो भी बिना पैसे का पास होता है। इतना तक अभी अध्यक्ष जी ने बताया, जो फिक्सेशन का एरिया था उसमें हम लोग कई बार जो है धरना प्रदर्शन किए। बेसिक के यहाँ धरना प्रदर्शन किए, लेखा के यहाँ भी धरना प्रदर्शन किए। जब बेसिक के हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, उस समय लेखा अधिकारी का फोन गया कि आप लोग मत धरना प्रदर्शन कीजिए, मैं स्वयं आप लोग का जो है एरियर पास कर रहा हूँ। हम लोग कहे कि नहीं, जब हम समय दे चुके हैं, हम वचनबद्ध हैं, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके दूसरे ही दिन जो है सारे बिल मांग करके जो है वो एरिया पास हुआ। तो हम शिक्षक संघ ब्लॉक 15 की सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हम सबके पुराने साथी आदरणीय ऋषिदेव वर्मा जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष आदरणीय संतोष पांडे जी, हम शिक्षकों के और विधिवेता तथा हमेशा संगठन को गतिशीलता देने वाले। दो तीन बात है, इसमें कोई अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय का नहीं आया होगा, उसका भी मैं मांग जो एडेड नहीं हुआ, आपकी मांग को मैं शासन में उठाता हूं, जो भी भाई और उठाया हूं, उस पर वार्ता के लिए प्रमुख सचिव और मंत्री और विजय किरण आनंद तीनों लोगों से वार्ता निर्धारित हुई, डेट तय नहीं हुआ, उसको भी मैं एक दिन रखता हूँ। और एक बात मैं वादा करके जा रहा हूँ, यहाँ जो लोग पेंशन पाने वाले हैं वो ठीक है, जो पेंशन पाने वाले नहीं हैं उनको जरूर पेंशन मिलेगा, ये मैं तय करके जा रहा हूँ। नहीं मिलेगा फिर कभी मैं आऊंगा। अभी यहाँ बनाती सर्वोदय जूनियर हाई स्कूल जो खरसरा में है, यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? यहाँ सीनियर बेसिक शिक्षक संघ का ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें ब्लॉक की कमेटी का गठन किया गया, जिसके जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह जी हैं। बड़े संघर्षशील, कर्मठ, ईमानदार और लड़ाकू व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं। इनके नेतृत्व में संगठन बहुत ही जुझारू तरीके से ईमानदारी के साथ जनपद में शिक्षकों के हक और हुकूक के सवाल पर ये लड़ते रहते हैं और उन्हें समस्याओं का समाधान कराते रहते हैं। अभी सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के आप संस्थापक भी हैं, इसके अलावा जिले में और कई संगठन सक्रिय हैं, तो संगठन में कभी कभी सवाल भी खड़ा होता है जैसे संगठन को लेकर, तो इस चैलेंज को आप किस तरह से देखते हैं? संगठन वही जीवंत लंबे समय तक रहता है जिसमें संघर्ष की मद्दा है, जिसमें शिक्षकों के, कर्मचारियों के हक और उनके सवाल के लिए लड़ता है। इनकी कर्मठता और इनके लड़ाकू व्यक्तित्व से ही सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की पहचान है और वो पूरी तरह से ईमानदारी के साथ इनके नेतृत्व में सभी शिक्षक, आप यही देख लीजिए, कोई विद्यालय बाकी नहीं है जिसके अध्यापक कर्मचारी इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं है। इससे ज्वलंत उदाहरण क्या हो सकता है? और कुछ लोग अपने घरों में बैठे बैठाए संगठन चलाते हैं, वो संगठन पॉकेट का हो जाता है। ये रजिस्टर्ड संस्था है और मान्यता प्राप्त है, और जिसके संयोजक और जिसके जिलाध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार पांडे जी हैं, जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित भी हैं। सर, संरक्षक होने के नाते एक सवाल कहना चाहेंगे कि संगठन के लोगों से क्या कुछ इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कहना चाहेंगे? संगठन को गतिशील बनाने के लिए हम सभी शिक्षकों और कर्मचारियों से अनुरोध किया था, और मुझे फक्र है कि सभी संस्था के शिक्षक कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए और अपने संगठन का चुनाव किए। इसलिए मुझे भरोसा है कि ये संगठन
अपने जुझारू तेवर के बल पर अपनी पहचान जनपद में बनाकर लड़ता है, प्रदेश स्तर पर लड़ता है। और यही कारण है कि यह संगठन जीवंत है और इसकी कार्यकारिणी है और हर ब्लॉकों में इसका सम्मेलन हो रहा है। यही मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम संतोष कुमार पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी यहाँ खड़सरा में किस तरह के कार्यक्रम में आपका आना हुआ? यहाँ ब्लॉक की इकाई का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष ब्लॉक के श्री राजेश्वर सिंह जी बने, और डिटेल मैं आपको पूरा दे रहा हूँ। मंत्री उपाध्यक्ष सारे डिटेल में अभी आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ। आशा सिंह उपाध्यक्ष हैं। सर, अभी वैधता की बात कर रहे हैं तो इस पे आप क्या कर रहे हैं? हमारा संगठन संख्या है, रजिस्ट्रेशन संख्या 255/1973 का ये संगठन रजिस्टर्ड है, और 16/9/2009 को आर्डर हो चुका है, जिसमें कि मैं विधिमान्य अध्यक्ष हूं। और जो लोग झोला में लेकर के चलते हैं फर्जी संगठन है। मैं कृष्ण तो नहीं हूं, लेकिन कृष्ण के जमाने में एक चांडक नामक राजा भी अपने को कृष्ण कहता था। तो कहने के लिए तो भाई कोई कुछ कह सकता है, लेकिन मेरे पास अभिलेख है, मेरे पास साक्ष्य है, और शासन द्वारा, प्रदेश सचिव द्वारा, प्रमुख सचिव द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा वार्ता के लिए हमें बुलाया जाता है। हम विधिमान्य है, इसका हमारे पास अभिलेख भी है, प्रमाण भी है। सर, पुरानी पेंशन को लेकर अभी क्या चल रहा है? किस तरह की लड़ाई लड़ी? मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी से मैं यही मांग करूंगा कि जब जगे तब सवेरा, पूरे भारत में हर जगह, हर प्रांतों में पुरानी पेंशन को लागू किया जा रहा है। बहुत ही विनम्रता के साथ कहूंगा कि जितने सांसद और एमएलए हैं पुरानी पेंशन ले रहे हैं, कितनी ईमानदारी की बात है। अपने पुरानी ले रहे हैं, दूसरे को, कर्मचारी को कह रहे हैं कि आप नया वाली लीजिए। जुडिशरी के लोग, चाहे वो जिला जज हो, चाहे मुंसफ हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का सीजे हो, चीफ जस्टिस हो, वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों को कह रहे हैं कि आप नई पेंशन लीजिए। ये घोर अन्याय है, और पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में सबको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। हमारा मांग है। विजय बंधु जी अटेवा के साथ मेरा टाइडअप है, उनके साथ हम लोग ये लड़ाई प्रदेश स्तर और सर, अगर आप लोगों की मांगे सरकार द्वारा नहीं मानी जाती है तो अगला कदम क्या होगा? इसके लिए संघर्ष होगा, गांधीवादी तरीके से आंदोलन होगा, सड़क से लेकर के संसद तक आंदोलन होगा। हम लोग संघर्ष करेंगे, जेल जाएंगे, लाठियां खाएंगे, लेकिन पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। तो जिला अध्यक्ष होने के नाते संगठन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम बलिया में सीनियर बेसिक शिक्षक संघ 3 चीज़ों पर अपने को केंद्रित किया। एक तो जिले में हम भी पेंशन की, पुरानी पेंशन की बहाली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है इसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो ऑफिसों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम आवाज़ उठा रहे हैं और इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। मैं आज यहाँ ब्लॉक कमेटी का चुनाव हुआ, इस चुनाव में अध्यक्ष राजेश्वर जी चुने गए। राजेश्वर से सत्य प्रकाश गौतम जी हमारे बगल में खड़े हैं, मंत्री चुने गए हैं। आशा सिंह उपाध्यक्ष चुनी गई। इस संगठन के माध्यम से हम उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो गांव में गरीब किसानों के बच्चे आते हैं हमारे विद्यालयों में पढ़ने के लिए। परिषदीय विद्यालय और सहायता प्राप्त विद्यालय में खोमचे वाले, ठेले वाले गरीब के बच्चे आते हैं, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यदि नव भारत का निर्माण करना है तो इन बच्चों को शिक्षित करके ही एक नया भारत बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां आदर्श नगर पंचायत मनियर के भूमि विकास बैंक के चेयरमैन एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर विजय सिंह और पप्पू जी आज अपने पैतृक निवास मनियर से हजारों की संख्या में नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े, जहां उमड़ती हुई सैलाब को भगवा रंग में पूरा नगर पंचायत रंग चुका था, जिसका संचालन पंडित श्री निवास मिश्रा आगे चलते हुए कर रहे थे। वहीं पप्पू जी की भीड़ को देखकर गदगद थे। नगर भ्रमण के बाद मनियर इंटर कॉलेज पर सभी लोगों का अभिवादन और स्वागत करते हुए पप्पू जी आभार प्रकट किए। सभी आए हुए सम्मानित लोगों को भोजन कराकर गंतव्य को रवाना किए। कुंवर विजय सिंह पप्पू जी मीडिया कर्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने गुजरात में प्रचंड बहुमत से
जीत हासिल की है, उसी तरह से नगर पंचायत मनेर में अध्यक्ष पद का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। लोगों द्वारा मोदी जी, योगी जी, पप्पू जी जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चल रहे थे। चेयरमैन बने आपको तो गरीबों के लिए क्या करेंगे? मैं आपको बता देना हूँ। पिताजी मेरे बहुत लगातार बहुत बरसों से, बहुत कम उम्र में, उनका 63 साल की उम्र में देहांत हो गया। वो गरीबों की मदद किया करते हैं। मेरी माता जी का ये है कि जब तक हम रहेंगे इस पूरे नगर पंचायत में, जो ब्लॉक की बात नहीं करता, जिले की बात नहीं करता, इस पूरे नगर पंचायत में जितनी भी गरीब लड़कियों की शादी होगी, सब लड़कियों के यहाँ मेरा 11,000 रुपये का उनके पास सहायता राशि उनको मैं दूंगा और लगातार दूंगा। ये चुनाव पीरियड में नहीं, ये सालों साल चलता रहेगा। ये नहीं क्या चुनाव है, अब मैं पहले से देता आया हूँ। इसलिए और गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए जो इंटरमीडिएट पास करके जाते हैं डिग्री कॉलेज में, बलिया में और जलपोटो में नाम लिखवाने के लिए उनके पास पैसे का अभाव होता है, वो 5,000 रुपये का मैं उनको दिया हूँ एडमिशन फीस, तो जाकर अपने दाखिला कम से कम करा सके। ये मेरा प्रयास है। 5,000 रुपये। ठीक है। आपके कार्यकर्ता निकाले थे, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? वो भी कम नहीं। मेरे कार्यकर्ता देखिए, मेरी माता जी की तबीयत खराब थी, मैं 15 दिनों के लिए लेकर उनको गया था इलाज कराने के लिए। उन 15 दिनों के गैप में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे बड़े भाई श्रीनिवास मिश्रा जी हैं, हमारे प्रभारी राजेश भाई हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और तमाम लोग, नसीम भाई हैं, दिलीप भाई हैं, वीरेंद्र भाई हैं, ये तमाम लोगों ने मिलकर और हमारे लखनऊ से चलकर हमको मदद कर रहे हैं विजय शंकर उपाध्याय जी हैं, जो अब रिटायर हो गए, उनको समय मिल रहा है। उनसे मैंने कहा कि आप आइए और हमारे कदम से कदम मिलकर चलिए। लखनऊ से, इलाहाबाद से तमाम लोग मनियर के रहने वाले लोग। आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? अब इतना जनसैलाब के आगे प्रतिद्वंदी की क्या बात करते हैं भाई साहब। इस चेयरमैन बनते हैं तो नगर पंचायत मुनियर में किस तरह के बदलाव देखा जाएगा? और नगर पंचायत मुनियर को हमको गुलाब का फूल बनाना है। कमल के फूल के साथ गुलाब का फूल भी अच्छा लगता है। मेरा यही प्रयास रहेगा कि सड़कों का, नाली का निर्माण हो, पानी की व्यवस्था हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, डॉक्टरी की व्यवस्था हो, डॉक्टर समुचित उपलब्ध रहे, जिससे नगर में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना। आज किस तरह का कार्यक्रम कर दिया और कहाँ से कहाँ तक आपके रोड शो निकले थे? मैं कुंवर विजय से पप्पू जी, बाग जी, भूमि विकास जी का शहर है। आज का रोड शो भारतीय जनता पार्टी का ये रोड शो था। हमारे नेतृत्व में क्या कहिए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम हमारे पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं, सब लोगों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को दिखाने का प्रयास किया। जैसा जनसैलाब देखा गया, भारी मात्रा में जनसैलाब रहा, देखने में बहुत कम मिलता है ऐसा जनसैलाब। भाई साहब, ये नगर पंचायत मनियर है, ये नगर पालिका बलिया नहीं है। नगर पंचायत मनियर है, ये हमेशा इतिहास बनाता है। मैं अपने आप में एक इतिहास हूँ। 53 साल मैं यहाँ का नगर का अध्यक्ष रहा हूँ और किसी को बनाया हूँ। 70 साल में 53 साल, 40 साल में 35 साल इस ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, बना हूँ और बनाया हूँ। ये परिपाटी बहुत लंबे अवधि तक चली आ रही है। ये यहाँ के तमाम लोगों का स्नेह प्रेम है, जो लगातार जिस तरह से 7वीं भारतीय जनता पार्टी गुजरात में चुनाव जीती है। आप समझिए कि गुजरात में वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का जादू चला है, तब ना 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार बनी है। तो आप समझिए कि
35 साल से मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ। अब 53 साल में अध्यक्ष रहा हूँ, जिसमें 3 बार मैं यहाँ का अध्यक्ष नहीं था। 19 साल तो मेरे पिताजी थे। होने जा रहा है। अब ये संभावनाएं ऐसी बनती लग रही है, मैं नहीं कह सकता। ये जनता बोलेगी, आप बोलेंगे, मैं कैसे गरूर में आकर बोल दूं कि नहीं। नगर पंचायत में घुमा गया तो अधिकतम नाम आपका नाम नहीं है, इस बार कमल फूलेगा आपके नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमको कमल का फूल देने का जिम्मा अगर सौंपा, तो निश्चित तौर पर गारंटी के साथ 101% नहीं, 1001% ये झोली में जाएगा। ये